हम लोग जो है सिर्फ बीना देवी को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी के समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। आरजेडी है सारा पैसा दे के चुनाव का सिस्टम बिगाड़ दिया। पैसा से वोट खरीद के जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन इस वक्त पार्टी से आए हैं, क्या उम्मीद लगता है? 3 लाख से लीड करेंगे। 3 लाख से? हाँ। अच्छा, ये बताइए आरजेडी के वजह से हो रहा है कि मुन्ना शुक्ला? आरजेडी के वजह से। आरजेडी की वजह से। पहले आपका वर्तमान सांसद तो सेवा नहीं किए? वो तो मेवा खाए ना। उनका तो जितना परिवार है वो लोग मेवा खाने वाले न है। क्षेत्र में हाँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं जी, सांसद निधि से कुछ भी काम हुआ है? हुआ तो है, गेट बना है खाली। इधर गेट से इधर ये गेट से ढुकिए और गेट से निकल जाइए। गेट बनना विकास। 5 साल जब भी रहे हैं, 5 साल में कभी भी भारत के संविधान माने जो संसद है उसमें कभी भी वो बोले हैं, संसद का सब बोले हैं। माने वैशाली लोकसभा के वो बोले हैं, नहीं बोले हैं। पूरा बिहार में 40 सीट में पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ 6.5 लाख वोट कम से कम। सबसे पहले गरीब गुरबा पढ़े लिखे BA IE करके MA करके हम लोग काफी संख्या में हैं। और अब मोदी जी से इतना हम लोग नाराज हैं कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री को इतना झूठा नहीं होना चाहिए। अब ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर पारू विधानसभा पड़ता है। और पारू विधानसभा में देख लीजिए आज यहाँ पर जन सैलाब लगा हुआ है, केवल इसलिए कि आरजेडी के यहाँ उम्मीदवार जो है मुन्ना शुक्ला जी यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उस उम्मीदवारी में अपना जन समर्थन के लिए एक आयोजन किए थे। इसमें हमारे कितना जनता आती है और समर्थन के लिए और लोगों से जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे हमारे देख सकते हैं कि पूरा आपको जो पंडाल दिख रहा है ये केवल आरजेडी के उम्मीदवार जो है मुन्ना शुक्ला जी के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से जो भी तमाम लोग आए हैं उनसे बातें करते हैं और बताते हैं कि जन सैलाब में आने का वजह क्या है। वह यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ आए हम लोग जो यहाँ संसद जो है यहाँ के वर्तमान पहले जो थे 5-10 साल से वो हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं किए हैं। सारा पैसा दे के चुनाव का सिस्टम बिगाड़ दिया। पैसा से वोट खरीद के जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं पब्लिक के। अच्छा। इसी का विरोध में हम लोग मुन्ना शुक्ला को ऐसा कैंडिडेट को उतारे हैं जो कि 80% हम लोग थे, 10% और उसमें जुड़ गया, 90% हो गए। 90% में जितना परसेंटेज वोट आएगा उसमें हमारी जीत बहुत ज़्यादा से होगी। मतलब कि माने जो आपके वर्तमान सांसद बीना देवी है, हाँ, वो आपके क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं काम किया, इसलिए चाहते हैं कि हम इस बार परिवर्तन लाए। अच्छा, परिवर्तन लाए तो बीना देवी के जगह पे आप लोग मुन्ना शुक्ला जी को सिलेक्ट किया। ये बताइए मुन्ना शुक्ला जी आरजेडी से आए, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं कि मुन्ना शुक्ला जी के खास छवि नहीं, 2 सिद्धांत से यहाँ लोग वोट कर रहे हैं। कुछ तो मुन्ना शुक्ला के आने से कर रहे हैं। हम लोग जो है सिर्फ बीना देवी को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी के समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। आरजेडी का हम लोग होते हैं, आरजेडी से उनको लाया गया है। ऐसा कैंडिडेट लाए हैं जो उनको हारना ही है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। इस बार जो कैंडिडेट मिला है लगता है कि वही कैंडिडेट है जो बीना देवी को हरा सकता है। हाँ, वही। हर बार जो कैंडिडेट था वो ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा कैंडिडेट इस बार लगता है कि जो मुन्ना शुक्ला जी कैंडिडेट आए हैं आरजेडी से, इस बार बीना देवी का पत्ता साफ हो जाएगा। पत्ता साफ बहुत से हारेंगे, बहुत ज्यादा वोट से। इस बार मुन्ना शुक्ला जी निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे। इससे पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। इस बार पार्टी से आए हैं और आरजेडी से है, तो इस बार लगता है कि इनका माने चयन हो जाएगा, बहुमत से चयन होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए किस आधार पे आप माने जान रहे हैं कि जिस बार जीत जाएंगे? ताकि इससे पहले भी मुन्ना शुक्ला के लिए आप कहिएगा कि मुन्ना शुक्ला जी आए तो इससे पहले भी यहाँ से ठहरा हो चुके हैं और हार चुके हैं। जी, इस बार वो हारने नहीं जा रहे हैं। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी कुछ सोच समझ कर टिकट दिया है इनको वैशाली से, जी, इनको टक्कर देने के लिए, और दूसरा कोई नहीं था। मतलब निर्दलीय थे, सफलता नहीं मिला। इस बार दल से आए तो सफलता बिल्कुल मिलेगा, पूरा बहुमत के साथ मिलेगा। अच्छा, आपका तो उम्र ज्यादा हो गया, इस बार कई बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार पार्टी से आए हैं, क्या उम्मीद लगता है? 3 लाख से लीड करेंगे। 3 लाख से? हाँ। अच्छा, ये बताइए आरजेडी के वजह से हो रहा है कि मुन्ना शुक्ला? आरजेडी की वजह से। आरजेडी की वजह से? हाँ, कैंडिडेट की वजह से। कैंडिडेट माने दोनों इस बार पार्टी से आए हैं। पार्टी से इस बार बच्चा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले निर्दलीय आए इसलिए नहीं जीत पाए। इस बार दल से और इंडिया गठबंधन से है तो माने हर दल का समर्थन। हाँ, समर्थन हर दल। इससे पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, और हार गए जी। इस बार दल से आए हैं जी, आरजेडी से टिकट मिला है जी। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? उम्मीद इनका जीत सुनिश्चित है। अच्छा, इसमें दो राय नहीं कि उनको जीत नहीं मिलेगा। इस पर दल से आए इसलिए आपको लोग की आशा है? जी, हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी ने निर्देश देकर इनको बैठाया कि आप जाइए वहाँ चुनाव रणभूमि में चुनाव लड़िए और जीत सुनिश्चित कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, समाज को
विकास में परिवर्तन लाइए। समाज की सेवा करना तो इससे पहले जो आपका वर्तमान सांसद तो सेवा नहीं की है। वो तो मेवा खाए ना, उनका तो जितना परिवार है वो लोग मेवा खाने वाले ना है। बेटा बेटी हमारे गार्जियन को कहते हैं कि वो परिवार इतना बढ़ा के रख ले है, इनका तो सब परिवार सत्ते में न है, कहला है। ये कोनो पार्टी का अध्यक्ष है, कोनो पार्टी के जो इनको पार्टी का माने कि उनका सब परिवार रहना चाहिए, माने संसद होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए। हमनी का पर परिवार कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे समाज का लोग कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके संसदीय क्षेत्र में हाँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं जी, सांसद निधि से कुछ भी काम हुआ है? हुआ तो है, गेट बना है खाली, इधर गेट से इधर ये गेट से ढुकिए और गेट से निकल जाइए। गेट बनना विकास थोड़ी है। तो विकास हुए तो कहे ना भैया कि एक गेट से ढुकिए और गेट से निकल जाइए। गेट बना दिए, प्रचार किए। आपके संसदीय क्षेत्र में ना स्वास्थ्य की सुविधा ठीक है, आपकी स्कूल की सुविधा ठीक है, संसदीय क्षेत्र में हुआ क्या? उनके द्वारा संसदीय क्षेत्र के लिए क्या आवाज वो 5 साल जब भी रहे हैं, 5 साल में कभी भी भारत के संविधान माने जो संसद है उसमें कभी भी बोले हैं, संसद का सब बोले हैं। माने वैशाली लोकसभा के वो बोले हैं, नहीं बोले हैं। जब वो सब बोलवे नहीं किया तो जनता के बाद क्या बोलेंगे उनको? मुद्दा लगता है कि रघुवंश बाबू के जाने के बाद कोई संसद में वैशाली की आवाज उठाने वाला नहीं। बाबा रघुवंश बाबा जो थे क्रांतिकारी लोग थे, उनका आवाज हम लोग भी देखे, उनका वीडियो ना संसद में गरजते थे। वो अपने समाज के लिए, अपने समाज के और क्षेत्र के विकास के लिए वो बोलते थे, बिहार के विकास के लिए भी बोलते थे। बहुत सारी उनके बाबा ने हम लोग न्यूज़ सुने हुए हैं, चाहे उनका वीडियो भी देखे हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि संसद में कोई वैशाली का है नहीं। ये है नहीं, इनका ना रहना 5 साल कहाँ जीवन कट गया हम लोगों को खुद पता नहीं है। इससे पहले भी यहाँ से मुन्ना शुक्ला जी ठहरा थे। हाँ, 3 बार। हाँ, 2 बार लड़े, पत्नी। हाँ, निर्दलीय लड़े। हाँ, उस समय ऐसा जन सैलाब नहीं देखे थे। हाँ, लेकिन इस बार दल से आए हैं। हाँ, तो जन सैलाब हर जगह दिखने को मिल रहा है। तो ये बताइए, मुन्ना शुक्ला जी के लिए जन सैलाब है कि आरजेडी के साथ है इसलिए जन सैलाब? आरजेडी या मुन्ना शुक्ला कहीं अलग थोड़ी में पैसा बुड़बक जैसा बात इस बार आए हैं, इससे पहले साथ में नहीं थे। लालू जी कौन है जानते हैं? इस बार आए लालू जी कौन है जानते हैं? थल सेना है, थल सेना। और जल सेना कौन है जानते हैं? मुकेश सहनी का नाम सुने हैं? एकदम सुने हैं। जल सेना है। अब ब्रह्मांड में नायक मैं हूँ, ब्रह्मांड का नायक मैं हूँ। ब्रह्मांड अगर मुन्ना शुक्ला ही आपको कैडर थे, इससे पहले 3 बार ठहरा हुए। हाँ, तब मुन्ना शुक्ला को कैडर मानते हैं कि लालू यादव को कैडर मानते हैं? इससे पहले बताइए। अरे तो लालू ने मसीहा है। तो उनको मसीहा कौन बना रहा है? अखनी हम बना रहे हैं, जनता बना आप रही बना, है। जनता बना रहे। वाह जियो मेरे जनता बना रही है। इसलिए एक बार लालू जी के लिए ताली हो जाए। लालू जी के लिए। लालू जी मसीहा है, लालू जी मसीहा है। एक चीज और जानते हैं, लड़का थे ना तो तार के पेड़ पर करिया करिया पियर पर करिया करिया लिखल रहता था, टैक्स लगता था। देखे हैं आप लोग? हम देखे हैं। आप देखे होंगे। हाँ। हम 72 है, 7 2 9 तार पर से उतर के 9 9। आप लोग जब भागवा के बात कर रहे थे तो भागवा जो था, चाहे पूजा पाठ मोदी जी के आने के बाद पहले हो रहा था। सब कोई कहता है पूजा होता है, चाहे भगवा लाल कपड़ा, तो पूजा पाठ तो पहले होता था ना। ये तो नहीं 2 साल आए हैं, 2 साल से पूजा पाठ हो रहा है का? ये बताइए, आपके सुनिए, रघुवंश बाबू के जाने के बाद संसद में कभी वैशाली का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना, कभी नहीं सुना। कौन उठाया? कोई यहाँ से सांसद कोई नहीं उठाया। जब से अगर रघुवंश बाबू गए उसके बाद से लगता है कि वैशाली का नाम ही डूब गया। कारण कि वैशाली श्रीमती माननीय बीना देवी जो है ना, उन्हीं से तो सीखे हैं। दिन रात बैठा बैठा के आप तो गुरु है, आप तो हमारे ही है, आप तो हमारे वो है। अब बस सारा तो माल लेके खत्म कर देता है। रघुवंश साहब के हार्ट अटैक करके कैसे मरे? इस जन सैलाब देख के आपको क्या लग रहा है? मुन्ना शुक्ला बिहार में 40 सीट में पहला स्थान, सर्वश्रेष्ठ 6.5 लाख वोट कम से कम। 8 लाख विश्व मतलब पूरे 40 लोकसभा में पहला स्थान होगा जीत परसेंटेज का। हाँ, मुन्ना शुक्ला परसेंटेज का वोट मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जी। ये बताइए, पूरा 40 में रिकॉर्ड वैशाली इस बार तोड़ेगा, ये विश्वास कैसे हो रहा है आपका? हम लोग माने इस बार दल से आए हैं और इंडिया गठबंधन हुआ है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन होने के कारण आपके साथ इस बार वीआईपी पार्टी भी आ गया। तो कई दल आपके एक साथ है, तो कई दल जुटने के कारण लग रहा है कि इस बार हम लोग को जो वोट रहेगा 40 में टॉप रहेगा। सवाल बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपके मीडिया चैनल को। सबसे पहला है मोदी जी से हम लोग नाराज हैं, एक वोट वो हो गया। मुन्ना शुक्ला भूमिहार ब्राह्मण का वोट माने 25 से 50 सर उनका अपना है। 80,000 90,000 हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल का एनी टाइम है, और मुकेश सहनी का। ये सारे वोट मिलाकर हम लोग रिकॉर्ड स्तर पर जा रहे हैं।
सबसे पहला बात है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना एक चीज और भैया बैकुंठ स्कूल वाला कहानी कह दीजिए। सबसे पहला हम लोग पढ़े लिखे गरीब गुरबा बैठा दिया तो चक्कर टूट गया। सबसे पहले गरीब गुरबा पढ़े लिखे बीए आईए करके एमए करके हम लोग काफ़ी संख्या में हैं। और अब मोदी से इतना हम लोग नाराज हैं कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री को इतना झूठा नहीं होना चाहिए। सबसे दुख का बात है जो हम लोग के रामविलास जी नेताजी थे, उनका माने ये चुनाव चिन्ह गायब किया जाना और उनका डेरा खाली कराना, भाई मुकेश जी के विधायकों को खरीदना, ये बहुत बड़ा दुख का बात है। दूसरा बात है हम लोग सुनो बस इस बात, सबसे पहला बात है जो समाज में 80-90% लोग गरीब गुरबा है जिनका मजदूरी होता है 400-500, उनका पूरा परिवार चलाना पड़ता है। हर घर को विकास करने के लिए मोबाइल की जरूरत है, जिसका रिचार्ज बढ़ा दिया गया मिनिमम 239 रुपये, वो उससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। दूसरा है माने मोदी जी को चेतावनी दिया जाता है कि एक प्रधानमंत्री जी को बहुत ऊंचा होना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हेमा मालिनी से अटल जी हार गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस देश के जाने माने नेता थे जिनका मात्र 22,000 2009 में वोट आया था मुजफ्फरपुर से, जो 5 बार माने सांसद चुने गए थे, जो जेल से रह गए। लोकतंत्र बिहार में इतना नाराज है नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि उनका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। पार्टी में उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं नाराज, वो लोग भी हम लोग का वोट करने जा रहे हैं। हम लोगों में कोई भी आदमी जिसको वो अपराधी कहते थे, वो लोग भी माने उनमें चला जाएगा तो उसको कहेंगे कि भाई हमारे वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। हम लोग तमाम 80% गरीब गुरबा नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के रवैया से नाराज हैं। ये सब कारणों से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी को काफ़ी माने मदद हम लोग करके और बिहार में रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। और हो सकता है परिस्थिति जो चल रहा है, मेरा यहाँ का साव समाज बनिया समाज हमारा जो बीजेपी में रहते थे, वो लोग भी मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार रामा सिंह को क्यों भेजते हैं। वो रामा सिंह की पत्नी अभी बिदुपुर महनार से विधायक हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बीना देवी और दिनेश सिंह के बारे में काफ़ी शिकायत है। वो लोग सेवा करना जानते ही नहीं थे। उससे भी बड़ा दुख का बात है कि जो रघुवंश बाबू से उनके समाज लोग फायदा उठाए थे, उनको भी रघुवंश बाबू को उनका समाज धोखा दिया। इतना आक्रोश हम लोगों को है, कितना मुद्दा है माने देश में महंगाई को लेकर। एक वोटर पर 1400 रुपये खर्च हो रहा है, हमारा देश पर काफ़ी कर्ज बढ़ गया है। ये बहुत कारण है। जो प्रधानमंत्री जी जितना भी कला लगा लें, उनका इतिहास जो अच्छा था प्रधानमंत्री जी का, वो 2024 में उनका बुरा हाल इतिहास लिखा जाएगा। हमारा मीडिया, हमारे प्रभारी सभी चैनल लोग तो सत्य के पुजारी हैं। ये दिन आने वाला है हम लोग का देश में ऐतिहासिक जीत। यह पारू विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख सेना शंकर प्रसाद यादव का शक्ति लगाए हुए है, अन्य शक्ति अलग। धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए पारू विधानसभा के लोग जो है पूरे जुनून के साथ इस जनसभा में आए हुए हैं। कारण कि जनसभा से ही पता चलता है कि आपके साथ कितना लोग हैं। ताकि इस तिमतिमावी धूप में भी देख सकते हैं, इतना धूप करा के किया है, लेकिन लोगों का है माने अपने लोगों के साथ मिलना और अपने क्षेत्र के बात को रखने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में माने 2 बार माने कई बार वह चुप रह गए ना, इसलिए चाहते कि इस बार मुन्ना शुक्ला जी को हम संसद में भेजें कि हमारी आवाज़ जो है वैशाली के दिल्ली में पहुँचे, तभी कुछ विकास होगा। और भी अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।